धर्म अर्थात जिसे धारण किया जा सके वो धर्म है। हिंदू धर्म के अनुसार लोक परलोक के सुखों की सिद्धि हेतु सार्वजनिक पवित्र गुणों और कर्मों का धारण एवं सेवन करना है धर्म। धर्म कोई भी हो, यदि उसका कंसेप्ट मानवता के, करुणा के और अहिंसा के विपरीत है तो वो किसी धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। लेकिन इसे समझना होगा, किसी को मृत्युदंड देना, किसी को कष्टदायक जीवन से छुटकारा देना, ऐसा जीवन जो क्षणिक मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी हो, उससे मुक्ति देना, जिसे इच्छा मृत्यु भी कहते हैं, ये कार्य हिंसा नहीं। धर्म केवल साधना नहीं है, कर्तव्य भी है, एकता भी है, सद्भावना भी है। धर्म त्याग है, तपस्या है, करुणा है, दया और प्रेम है। धर्म सहायता और सेवा और परोपकार भी है। धर्म भेदभाव को त्यागना है। और साधना पूजा केवल मंदिर जाकर घंटा बजा देना नहीं, केवल नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना या व्रत रख लेना नहीं, बल्कि किसी भटके हुए राही को रास्ता बता देना भी आराधना है। किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिला देना भी पूजा है। किसी परिंदे को जो भूल से आपके कमरे में आ गया है, पंखा बंद करके उसे बाहर निकाल देना भी इबादत है। किसी उदास व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ले आना भी पूजा है। जमाना कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन चंद लोग आज भी धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं और धर्म का भय दिखाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को छल रहे हैं। उस ईश्वर का स्मरण कीजिए जो हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। क्या वो हमें कष्ट में देखना पसंद करेगा? एक पिता अपनी संतान को कभी दुख में नहीं देखना चाहता। वो तो परम पिता है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना मानव हित के लिए की। क्या वो जगदीश हमें कष्ट में डालकर प्रसन्न होगा? सोच कर देखिए। अगर आपका जवाब नहीं है तो बताइए कि व्रत के नाम पर वो हमें भूखा रखकर प्रसन्न होता होगा? अपने भक्तों को तीर्थ के नाम पर मीलों पैदल चलाकर नंगे पैरों में खून देखकर प्रसन्न होता होगा? कोई धर्म नहीं है जिसमें मानवता का हित समाहित नहीं है। वो केवल आडंबर, छल और धोखा है, कपट है। किसी धर्म में कोई अनुष्ठान या व्यवस्था इसलिए है ताकि उसकी वास्तविकता को समझकर उसे स्वीकार किया जाए और अपने जीवन में सम्मिलित किया जाए, ना कि इसलिए कि एक परंपरा के रूप में क्षणिक कार्य करके रिवाज बना लिया जाए। आपको क्या लगता है, गंगा में डुबकी लगा लेने से हमारे पाप धुल जाएंगे? अगर ऐसा होता तो हर अपराधी गंगा में डुबकी लगाकर अपने अपराध धो लेता और कानून उसे सजा नहीं देता।
किंतु ऐसा नहीं है, बल्कि डुबकी लगाने का उद्देश्य ये है कि ईश्वर से प्रतिज्ञा लेना है कि हे ईश्वर, जिन दुष्कर्मों को मैंने पाप समझकर इस जल में धोया है, अब मैं भविष्य में उस अपराध को नहीं करूंगा। अगर पानी से बाहर निकलकर वही कार्य करना है जिसके लिए आपने डुबकी लगाई, तो आप किसे धोखा दे रहे हैं? उस ईश्वर को जो सर्वव्यापी है, या स्वयं को? इसी प्रकार व्रत इसलिए होता है ताकि आपका शरीर शोधन हो सके, भूख में शरीर की मृत एवं दूषित कोशिकाओं का भक्षण हो सके, आपके शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिल सके। इसके अतिरिक्त आप दूसरे की भूख प्यास का एहसास कर सकें और अन्न का अपमान ना करें, उसके महत्व को समझें और आवश्यकता को समझें। वरना ईश्वर आपको भूखा नहीं रखना चाहता। यदि मनुष्य उसमें अपना स्वार्थ सम्मिलित ना करे, तो धर्म का हर कार्य मानव हितों की रक्षा के लिए है, मानव हितों की रक्षा के